नमस्कार दोस्तों, मैं रवि आप सभी का स्वागत करता हूं। आज हम जानेंगे पूजा के उन संकेतों के बारे में जो हमें बताते हैं कि हमारे अंदर कितनी शक्ति है। आप लोगों को पता ही होगा कि अगर हम अपने इष्ट देव को प्रसन्न करना चाहते हैं या किसी अन्य देवता की भक्ति करके उन्हें पाना चाहते हैं तो हमें पूजा करनी भी पड़ती है। और पूजा हमारे जीवन में हमारे बहुत से चमत्कार व सकारात्मक चमत्कार जो होते हैं उनको लेकर आती है। पूजा से ही आप उन संकेतों को जान सकते हैं कि आपके साथ वो देवता हैं या नहीं है। क्या आपसे वो देवता नाराज हैं, क्या आपसे वो देवता प्रसन्न हैं, खुश हैं। तो यह सब भी आप पूजा के संकेतों के द्वारा ही जान सकते हो। साथ में आप जितनी भक्ति करते हो, आप जितना मंत्रा जपते हो, आप भोग देते हो, तो उससे भगवान आपसे कितने प्रसन्न हुए, आपके शरीर में कितनी ऊर्जा आ रही है, कितनी ऊर्जा आप लोगों को उस भक्ति से उस मंत्रा से प्राप्त हो रही है, यह सब भी आप पूजा के संकेतों के द्वारा ही जान सकते हो। साथ में कई बार हमारे ऊपर देवी देवताओं की ऊर्जा आना शुरू हो जाती है, देवी देवताओं की सवारी आना शुरू हो जाती है। तो यह भी संकेतों के द्वारा, किनके पूजा के संकेतों के द्वारा ही आप लोग जान सकते हो कि हाँ, आपके शरीर में कोई ना कोई देवता आना चाहते हैं। इसी प्रकार से भूत प्रेत भी होते हैं। अगर आपके शरीर में भूत प्रेत हैं तब भी आपको पूजा में जो संकेत मिलते हैं उनके द्वारा ही आप लोग जान सकते हो कि आपके साथ कोई ना कोई भूत प्रेत या नेगेटिव शक्ति ज़रूर है। तो आज हम बात करेंगे उन संकेतों के बारे में जो हमें बताते हैं कि हमारे अंदर उस देवता की कितनी शक्ति आई है। तो देखिए होता क्या है, शुरुआती तौर में जब आप भक्ति या पूजा शुरू करते हैं तो आप लोगों का जो मन है वह एक तरफ होता है, मतलब अपने देवताओं की भक्ति में होता है। जब कुछ समय बीत जाता है तो आप लोगों ने महसूस किया होगा कि आपका ध्यान भटकेगा, आपका मन अपने कामों की ओर को जाना शुरू हो जाता है, साथ में आपका पूजा से भी मन पीछे हटेगा। तो ऐसा क्यों होता है? यह कुछ क्षणों के लिए होता है। जब आप पूजा करने बैठोगे उस समय पर आपको ये विचार आएंगे कि कुछ भी फ़ायदा नहीं हो रहा है, लेकिन जैसे ही पूजा से उठोगे तो आप लोगों के मन में इच्छा होगी कि जैसे मुझे पूजा पाठ करनी ही करनी है। आप लोग दिन रात अपने देवताओं का गुणगान करते हो, उनके भजन सुनते हो, उनके नाम से मन ही मन कीर्तन करते हो, लेकिन जब आप अपने देवताओं की भक्ति में जाकर बैठते हो तो आपका मनसा भटकने लगता है, टूटने लगता है। तो देवता आपकी परख लेते हैं, आपकी सहनशीलता परखते हैं कि आपके अंदर सहनशीलता कितनी है। इसी प्रकार से आपके घरों में रोक टोक होना शुरू हो जाती है। हल्की हल्की रोक टोक आपको महसूस होगी कि जैसे आप पूजा करने गए, घर में कोई ना कोई सदस्य बोलना शुरू कर देता है। तो ऐसा भी होता है। तो ऐसे में आपको चिड़चिड़ापन आ जाता है, क्रोध आ जाता है कि क्यों मुझे पूजा करने से रोका जाता है, क्यों मेरी पूजा में विघ्न डाल रहे हो। तो इस प्रकार से आपके मन में वो संकेत या फिर आपके मन में वो चिड़चिड़ापन आना शुरू हो जाता है। अगर आप उस क्रोध को पी लेते हो तभी आप सफल माने जाओगे, लेकिन अगर आप घर में क्रोध करते हो, क्लेश करते हो, तो जिसकी वजह से वो देवता आपको नहीं मिल पाते हैं, क्योंकि आपकी सहनशीलता ही वो देवी देवता परखते हैं कि आपके अंदर कितनी सहन शक्ति है उन बातों को सहन करने की। क्योंकि अगर आप अपने देवताओं से प्यार करते हो तो केवल और केवल आप उनकी भक्ति से अलावा किसी भी बात से मतलब नहीं रखोगे। कौन आपको क्या बोल रहा है, कौन आपके बारे में क्या सोचता है, तो ऐसे विचार आपके मन में बिल्कुल भी नहीं आने चाहिए। आपको केवल और केवल अपनी भक्ति में ध्यान देना चाहिए। अब कुछ समय बाद आपके शरीर में जब वो ऊर्जा आना शुरू होती है तो आपकी नेगेटिविटी जो शरीर से बाहर निकलती है। वो कैसे निकलती है? देखिए, जो ये संकेत बताऊंगा तो यह संकेत दोनों में होगा। जब नेगेटिविटी बाहर निकलेगी तब भी होगा, साथ में जब पॉजिटिविटी आपको मिलेगी वो तब भी होगा। ठीक है, जो संकेत है वो है आपकी आंखों से आंसू आना। जब कोई भी पॉजिटिव शक्ति आपके शरीर में प्रवेश करना शुरू करती है तो उसके दौरान आपके शरीर में जितनी भी नेगेटिविटी है वो सभी नेगेटिविटी बाहर आना शुरू कर देती है।
तो वह नेगेटिविटी आपकी आंखों के द्वारा निकलती है, आंखों से आंसू आते हैं, मुख से उबासियाँ भी आती हैं, साथ में आपके कान व नाक से गर्म हवाएं बहना शुरू हो जाती हैं। तो इस प्रकार से वो नेगेटिविटी बाहर निकलती है। लेकिन फ़र्क क्या होगा कि वो नेगेटिविटी है, जब ये सिम्टम आपके साथ बनते हैं तो आपके शरीर का तापमान बढ़ जाता है, आपको गर्मी महसूस होती है, आपको बेचैनी सी होने लगती है। साथ में आप लोगों को महसूस होता है कि जैसे आपको क्रोध आता है। पूजा के समय पर अगर कोई नेगेटिविटी आपके शरीर में इन संकेतों के द्वारा निकलेगी तो आपको क्रोध आएगा, ठीक है। तो इस प्रकार से वो देवता आपके शरीर की जितनी भी मलिनता है वो साफ कर देते हैं। उसके बाद देवी देवताओं की शक्तियाँ आपके शरीर में जागृत होना शुरू होती हैं, उनमें भी आपको ये संकेत मिलेंगे। लेकिन फ़र्क क्या होगा वो जान लेते हैं। आंखों से आंसू भी आएंगे, मुख से उबासियाँ भी आएंगी, लेकिन आपके जो शरीर का तापमान है वह एक आनंदमय होगा, वह एक ठंडा होगा। आपको ठंडी ठंडी हवाएं उस समय पर महसूस होंगी। आपको पूजा के समय पर बहुत सा आलस आना शुरू हो जाएगा। नींद के झोंके आप लोगों को पड़ने शुरू हो जाते हैं। उन्हीं नींद के झोंकों में जो कुछ क्षण के लिए आप लोगों को नींद का झोंका लगता है, उसी में देव दर्शन आप लोगों को ध्यान के द्वारा हो जाते हैं। साथ में आपके शरीर में एक ठंडी ठंडी जो वायु है वो आपके शरीर को महसूस होती रहेगी। कई बार तो आप लोगों को खुशबू आना भी शुरू हो जाती है जब कोई पॉजिटिव शक्ति आपके पास आती है। आंखों से आंसू आएंगे, मुख से उबासियाँ भी आएंगी, लेकिन आपके शरीर के अंदर वो आलस आता है, आपके शरीर में वो आनंद आना शुरू हो जाता है। एक नींद से आपके शरीर में आनी शुरू हो जाती है और आप लोगों को एहसास होता है कि जैसे कोई ना कोई देवी देवताओं की शक्तियाँ आपके आसपास बैठी हुई हैं। तो इस प्रकार के संकेत अगर आपको मिलते हैं तो आप लोग जान सकते हैं कि आपके शरीर में वो शक्तियाँ आ रही हैं, आपके आसपास वो शक्तियाँ हैं, वो दिव्य शक्तियाँ, वो देवी देवताओं की शक्तियाँ आपके आसपास जागृत हो रही हैं। इसी प्रकार से जो अगला संकेत आपको पूजा के समय पर प्राप्त होगा वो होगा दीपक के द्वारा, कि आप लोग जिस देवता का दीपक जलाते हो उस देवता का दीपक ही आप लोगों को बताता है कि आपकी पूजा कितनी सफल हो रही है। आप जब दीपक जलाते हो, कई बार तो होता है कि आपने दीपक जलाया, कुछ समय के लिए वो दीपक चलता है और वो फिर बंद हो जाता है। तो ऐसे में जब देवता आपकी भक्ति को स्वीकार करते हैं, वो आते हैं, आपके घर पर आते हैं और आपकी पूजा को अपने उसमें स्वीकार कर लेते हैं, तो उस समय पर आप लोगों के दीपक का जो चलने का तरीका है वो बिल्कुल ही चेंज हो जाता है। दीपक की लो ऊपर की तरफ उठनी शुरू हो जाएगी, बिल्कुल बारीक हो जाती है। साथ में आप लोगों को पूजा के दीपक में फूल बनते हुए दिखाई दे सकते हैं। कई बार तो यह फूल 3 पाखुड़ी के, 2, 5, 7 इस प्रकार से अनेकों पाखुड़ियों के फूल बनते हैं और ये हर रोज़ बनना शुरू हो जाते हैं। कई बार हफ्ते में 2 बार बनेंगे, कई बार पूरा महीना बन जाते हैं और कई बार आधा महीना बनते हैं। तो इस प्रकार से दीपक के द्वारा भी आप लोगों को संकेत मिलना शुरू हो जाते हैं। और जब भी किसी देवता की शक्ति जागृत होती है और आप उन देवताओं का अगर दीपक जलाते हो तो उस दीपक में वो आकर्षण शक्ति पैदा हो जाती है जो आप लोगों को अपनी भक्ति की ओर खींचते हैं, ठीक है। इसी के साथ साथ आप लोगों को सपने भी आते हैं। सपनों के द्वारा भी आप लोग जान सकते हो कि आपके अंदर कितनी शक्ति है। जैसे जितनी ज़्यादा शक्तियाँ आपके शरीर में जागृत होंगी पूजा के माध्यम से, तो आपको सपने भी उसी प्रकार से आएंगे। अगर कि जिस भी देवता की शक्ति आपके साथ है उस देवता का मंदिर आप लोगों को दिखाई देना शुरू हो जाता है, उनकी तस्वीरें दिखाई देना शुरू हो जाती हैं, साथ में उनका भोग दिखाई देना शुरू हो जाता है, उनके आभूषण गहने दिखाई देना शुरू हो जाते हैं, उनके अस्त्र शस्त्र आप लोगों को सपने के माध्यम से दिखाई देना शुरू हो जाते हैं। इसी के साथ साथ जब ये चीज़ें और भी ज़्यादा बढ़ जाती हैं, आपके शरीर में और भी ज़्यादा ऊर्जा आ जाती है, तो ऐसे में आप लोगों के साथ वो देवता बातें करते हैं सपनों के माध्यम से। सपनों में आपसे बातें करना शुरू कर देते हैं, कोई होने वाली घटनाओं के बारे में आप लोगों को पहले ही बताना शुरू कर देते हैं। तो इस प्रकार से ये देवता अपने होने का एहसास आपको कराना शुरू कर देते हैं। इसी प्रकार से कई बार हमारा शरीर
उन ऊर्जाओं को संभाल नहीं पाता। तो ऐसे में हम पूजा करते हैं और पूजा के समय पर हल्का दर्द हमारी पीठ में हो सकता है, हल्का दर्द हमारे सर में हो सकता है, कई बार तो हमारे पेट पर खिंचाव हो सकता है, या फिर कई बार हमारा उल्टी का मन भी हो सकता है। क्योंकि जब आपके शरीर में कोई भी ऊर्जा आती है वह आपके शरीर के उन 7 चक्रों पर आकर बैठती है जिनका मेल है जो आपकी आत्मा से है। आपके शरीर का सूक्ष्म वो है चक्र है, वो जागृत होते हैं। जो 7 चक्र हैं जो मूलाधार से सहस्त्रार चक्र तक आपकी पीठ पर बैठे हुए हैं। तो इस प्रकार से उन चक्रों पर जब कोई ऊर्जा आती है वो चक्र घूमना शुरू कर देते हैं, और अगर आपका शरीर उस ऊर्जा को नहीं संभाल पाएगा तो ऐसे में आपके शरीर में जैसे भारीपन होना, टूटा टूटा महसूस होना, या फिर सर चकराना, सर भारी हो जाना, पीठ में दर्द हो जाना, सर में हल्का दर्द हो जाना। अब जैसे आप लोग ध्यान करते हो और कुछ समय बाद आपके आज्ञा चक्कर पर, जहाँ पर आपका थर्ड आई है, वहाँ पर खिंचाव होता है, वहाँ पर दर्द होना शुरू हो जाता है। तो इसी प्रकार से आपकी पीठ में भी हल्का दर्द होना शुरू हो जाता है। तो ऐसे में आप लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा ध्यान व पूजा पाठ पर समय लगाना चाहिए ताकि आपका शरीर उन शक्तियों को संभाल पाए। अगर यह सब होने के बाद भी आप लोगों के साथ कोई परेशानी है तो हो सकता है किसी न किसी देवता का दोष आपके ऊपर हो, कोई ना कोई नेगेटिविटी आपके घर में हो, ठीक है। क्योंकि यह जो संकेत मिलते हैं ये कुछ समय बाद बदल जाते हैं, लेकिन अगर इन्हीं संकेतों पर आप लोग अटके हुए हो बहुत सालों से, आप पूजा में आगे नहीं बढ़ पा रहे हो, तो आप लोगों को अपने बारे में, अपने घर के बारे में एक बार ज़रूर दिखा लेना चाहिए कि क्या समस्या है, कौन सी गलती आपसे हो रही है, किस वजह से आपके साथ ऐसा हो रहा है। तो अगर कोई साधक कोई हमसे बात करना चाहता है तो स्क्रीन पर दिया हुआ व्हाट्सएप नंबर है, आप उस व्हाट्सएप नंबर पर जाकर व्हाट्सएप मैसेज करके अपनी समस्या को बता सकते हैं और अपनी समस्या का समाधान तुरंत जान सकते हैं, वह हमसे बात कर सकते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। हम मिलते हैं कल आपको एक नई वीडियो के साथ।